नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से विपक्षी पार्टी के नेता अब इतने नफरत करने लगे हैं कि अब गवर्नमेंट की योजनाओं, सरकार की योजनाओं को रोकने की कोशिश में लगे हैं और इसके कारण देश के लोगों का नुकसान हो रहा है। जब पीएम मोदी कोई योजना लाते हैं तो उसको लेकर विपक्षी पार्टी की सरकारों के अंदर ऐसी बेचैनी हो जाती है कि पीएम नाम से भी इन लोगों को नफरत होने लगती है कि इस योजना के साथ पीएम का नाम कैसे जुड़ा हुआ है। अगर पीएम के नाम से कोई योजना राज्य में चल रही है तो इससे जनता को फायदा होगा, नुकसान होगा, इससे मतलब नहीं है, बल्कि इससे मतलब है कि जैसे ही पीएम का नाम जुड़ा होगा उससे जनता ये सोचने लगेगी कि यह योजना राज्य सरकार की नहीं है बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से आ रही है। इसलिए ये राज्य सरकार के नेता और ये विपक्षी पार्टी वाले जो दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां हमारी सरकार है वहां केवल और केवल हम ही काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार से कॉपरेशन नहीं मिल रहा है, ये प्रोपेगेंडा फेल हो जाएगा। और यही वजह है कि एक नहीं बल्कि स्वास्थ्य को लेकर योजना आई, आयुष्मान भारत योजना, उसे भी विपक्षी सरकारों ने अपने अपने तरीके से रोकने की कोशिश की। अभी भी अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू नहीं की गई है, जिसके कारण लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें 5 लाख तक इलाज मुफ्त में नहीं मिल पा रहा है। पश्चिम बंगाल में भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर ममता बनर्जी रोक लगाए हुई है और उनकी धारणा देखिए कि इसमें पीएम शब्द क्यों जुड़ा हुआ है। अगर राज्य सरकार का भी कंट्रीब्यूशन है तो उसमें पीएम शब्द क्यों जुड़ा होना चाहिए। लेकिन इन विपक्षी पार्टी के नेताओं को, इन सरकारों को अब केंद्र सरकार ने जवाब देना शुरू कर लिया है। इसी के कारण अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी, ये दोनों के 1845 करोड़ रुपया ब्लॉक कर दिया गया है। अब इनकी बेचैनी बढ़ रही है कि भाई हमारे पास जो फंड है उसमें इतना सफिशिएंट नहीं हो पाता है कि हम इन योजनाओं को चला सकें, इसके लिए हमें केंद्र से पैसा मिलना चाहिए। लेकिन ये एमओयू साइन नहीं करेंगे, सहमति नहीं देंगे, केंद्र सरकार के साथ कोऑपरेशन नहीं करेंगे। ऐसी ही योजना है SSA यानी समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान के तहत एक योजना लाई गई है, पीएम श्री यानी प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ये जो योजना है इसमें पीएम श्री शब्द जुड़ा हुआ है, यानी कि प्रधानमंत्री ने जो राइजिंग इंडिया के लिए स्कूल की स्थिति को सुधारने के लिए ये एक योजना लाई जिसमें 14,500 स्कूल शामिल होंगे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। वहां पर बेहतर सुविधाएं होगी और हर क्षेत्र में यह माना जाएगा कि 20-25 किलोमीटर के अंदर एक ऐसा स्कूल हो जहां पर बेहतर शिक्षा की व्यवस्था हो, केंद्र सरकार की उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग वहां सिलेबस हो और राज्य सरकार का हस्तक्षेप तो हो लेकिन पूर्ण हस्तक्षेप ना हो जैसे ये लोग करते रहते हैं। लेकिन इस योजना के कारण इन लोगों की परेशानी बढ़ने लगी। विपक्षी पार्टी के नेताओं ने वहां जहां जहां इनकी सरकार है वो इस योजना पर गिद्ध दृष्टि डाले बैठा था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 27,000 करोड़ का बजट है, 14,500 स्कूल पूरे देश में ऐसे होंगे जो उसमें पीएम श्री लिखा होगा, यानी प्रधानमंत्री शब्द तो उससे जुड़ा ही हुआ होगा और उसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन 40% का है, क्योंकि ये जो योजना है इसमें केंद्र सरकार 60% फंड देती है और 40% योगदान राज्य सरकारों की होती है। ये अलग अलग सरकारें जो भारतीय जनता पार्टी शासित है या फिर यहां तक कि कांग्रेस की जो सरकारें हैं उसने भी सहमति दे दी, लेकिन
कुछ पार्टियों को इतनी चिढ़ है कि ये लोग पीएम शब्द से नफरत करने लगे हैं और ये रीजनल पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस को तो अभी भी ये लगता है कि आगे कभी न कभी हमारी सरकार आएगी, हमारे नेता प्रधानमंत्री बनेंगे, तो पीएम शब्द जो लिखा हुआ है उससे हमें इतनी तकलीफ नहीं हो सकती है। लेकिन इन लोगों को अब लगता है कि हम तो कभी प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते, तो पीएम शब्द का उपयोग क्यों करें, सीएम शब्द का उपयोग यहां होना चाहिए। और साथ ही इस योजना से जो अगर भारतीय जनता पार्टी को कुछ फायदा हो गया, यानी कि लोग ये समझने लगे कि केंद्र सरकार भी राज्यों में बेहतरी के लिए, चाहे अपोजिशन पार्टी की सरकार ही क्यों ना हो, बेहतर सुविधा देने के लिए काम कर रही है, तो फिर हमारा प्रोपेगेंडा का क्या होगा कि हम अपने राज्यों में केवल अपने दम पर बेहतर काम कर रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें केंद्र सरकार रोड़ा अटका रही है। ये जो प्रोपेगेंडा पैदा किया जाता है, इसलिए इस योजना पर सवाल उठाया गया। पहले तो इसके लिए जो एमओयू साइन करना है उसमें केरल, तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल, इन 5 स्टेट ने सहमति नहीं दी। लेकिन जैसे ही इसके बजट के बारे में पता चला, वहां पर समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो स्कूल चल रहे हैं और जिसको अपग्रेड करना था, उन जगहों पर इनके फंड के बारे में पता चला। तो उसके बाद पिनराई विजयन और एमके स्टालिन तो बैकफुट पर आ गए। उन्होंने ये कहा कि हम आगे चलकर इस एमओयू के साइन करेंगे और इस पर हम आगे काम करने वाले हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार हमें रेगुलर फंड देते रहे, उसे जारी करने पर रोक न लगाए। लेकिन 2 जगह है, दिल्ली और पंजाब, जहां अरविंद केजरीवाल पार्टी की सरकार है, और 2 जगह पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार है जहां ये लोग कभी मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे कि केंद्र सरकार के सहयोग से ये यहां पर कुछ बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं, और उसमें भी एजुकेशन के सेक्टर में। क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो चिल्ला चिल्ला कर यही कहता रहा है कि देखिए, जो एजुकेशन सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ है दिल्ली के अंदर, वो सारे एजुकेशन क्रांति के तथाकथित जनक मनीष सिसोदिया के कारण हुआ है, हमारे विजन के कारण हुआ है। और पंजाब के अंदर भी जो हम हजारों हजार स्कूलों को अपग्रेड कर रहे हैं, वो केवल पंजाब की सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार के कारण है, और उसमें अरविंद केजरीवाल की बड़ी भूमिका है। दूसरे तरफ इन लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि ऐसे ही सिमिलर योजना हम चला रहे हैं स्कूल ऑफ एमिनेंस के नाम से, और ये जो स्कूल ऑफ एमिनेंस, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ऐसी योजनाएं जो चला रहे हैं, उसके तहत हम अलग अलग जगहों पर हॉस्टल सहित यानी छात्रावासों के साथ कुछ स्कूल खोल रहे हैं, कुछ स्कूल को मॉडर्न कर रहे हैं, और वहां पर हम दूसरे जगहों से बेहतर सुविधा दे रहे हैं। तो फिर समग्र शिक्षा अभियान के तहत अगर पीएम श्री योजना के तहत स्कूल खोला जाएगा तो उसमें हमें क्या फायदा होगा, हम तो ऐसी योजना चला ही रहे हैं। लेकिन फिर भी जब इन लोगों ने एमओयू साइन नहीं किया तो उसके बाद इसके तहत पैसे क्यों मिलना चाहिए। इसलिए सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार के ऊपर हथौड़ा चला, और दिल्ली सरकार ने जो मांग की थी कि हमें 315 करोड़ रुपया चाहिए, इसके लिए उस पर रोक लगा दी। धर्मेंद्र प्रधान ने कह दिया कि जब आप योजना के साथ चल ही नहीं रहे हैं तो फिर आपको यह पैसा क्यों दिया जाए, पहले एमओयू साइन कीजिए, स्कूल के ऊपर पीएम श्री लिखाइए, और उसके बाद ही आपको ये पैसे दिए जाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल को तो दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, एक तो आपकी योजना लागू नहीं करेंगे और दूसरे में पैसे भी आपके से लेंगे। और इसलिए इसने बार बार लेटर लिखा और कहा कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो हमारे स्कूल चल रहे हैं उसमें सैलरी की समस्या हो रही है, उनके टीचर को सैलरी देने में हमें तकलीफ हो रही है, और वहां पर स्कूल के डेवलपमेंट के लिए फंड नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार ये 315 करोड़ जारी करे, क्योंकि 200 करोड़ हमने कुछ समय पहले जारी किया था, वो सारा का सारा पैसा पिछले समय से पड़े हुए पेंडिंग बिल में खर्च हो गया, जिसमें ज्यादातर हिस्सा सैलरी पर खर्च हुआ है। लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कह दिया कि ये 315 करोड़ आपको नहीं मिलेगा, पहले आप हमारी योजनाओं के साथ आइए, एमओयू साइन कीजिए, उसके बाद पैसे लेकर जाइए। कुछ इसी तरह की स्थिति पंजाब की भी है। पंजाब में भी भगवंत मान मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन
वो मुख्यमंत्री केवल नाम के हैं। वहां तो अरविंद केजरीवाल का ही चलता है। अरविंद केजरीवाल कहेंगे तो भगवंत मान एक छोटी सी फाइल पर भी साइन करेंगे। अरविंद केजरीवाल कहेंगे तो वहां पर भगवंत मान किसी शराब माफिया को प्रमोट कर देंगे। केजरीवाल कहेंगे तो भगवंत मान वहां पर किसी शराब की फैक्ट्री पर ताला लगवा देंगे, जैसा शराब घोटाले के मामले में ईडी ने कहा है। यानी कि भगवंत मान अपने आप में कुछ नहीं है, केवल अरविंद केजरीवाल की कठपुतली है। इसलिए उन्होंने भी अपने राज्य में यह मना कर दिया कि हम पीएम श्री योजना नहीं लागू करेंगे। इसलिए उनको जो 500 करोड़ की जरूरत थी इस योजना के लिए, यानी समग्र शिक्षा अभियान के तहत, उस पर भी रोक लगा दी गई है और साफ कह दिया गया है कि जब आप इस योजना को लागू ही नहीं कर रहे तो फिर आपको इस पैसे की जरूरत कैसे पड़ गई है। लेकिन भगवंत मान की सरकार भी बार बार लेटर लिख रही है। अब तक 5 लेटर वहां के एजुकेशन सेक्रेटरी की तरफ से लिखा जा चुका है कि किसी तरीके से वो पैसा हमें दीजिए, क्योंकि इसके कारण एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है वो गड़बड़ हो रही है। हम स्कूल चला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। और इसलिए एजुकेशन के मामले में जो पेंडिंग बिल हमारे हैं, यानी कि एमओयू साइन करने से पहले ये चाहते हैं कि इनके पेंडिंग बिल हो गए हैं या वो पैसे हमें वापस दिया जाए। लेकिन इससे भी खतरनाक स्थिति तो ममता बनर्जी की है। ममता बनर्जी का सवाल देखिए, ये आयुष्मान भारत योजना पर भी ऐसे ही सवाल उठा रही थी, लेकिन इस पूरी योजना पर ममता बनर्जी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि पीएम श्री योजना, यानी कि जिसमें 60% पैसा केंद्र सरकार दे रही है और 40% राज्य सरकार दे रही है। अगर 40% कंट्रीब्यूशन हमारा है तो उसमें पीएम का नाम क्यों होना चाहिए, क्यों न सीएम श्री हो। ये इनका कहना है कि पीएम श्री नहीं बल्कि दूसरा नाम होना चाहिए, तब हम एमओयू पर साइन करेंगे। लेकिन जब आपको केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा नहीं उठाना है तो फिर हम किस आधार पर आपको कोऑपरेट करें। जो इसीलिए मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीधे तौर पर कह दिया कि अब आप जो 1000 करोड़ की मांग कर रही हैं वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। यानी कि 3 राज्यों के 3 मुख्यमंत्री, 3 राज्यों में इन लोगों को कुल मिलाकर यानी 315 करोड़ और उसके बाद 530 करोड़ और फिर तीसरे में 1000 करोड़, ये सारे पैसे अगर देखा जाए तो सब मिलाकर जो 1845 करोड़ रुपए इन लोगों को केंद्र सरकार से लेने थे वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। छटपटाहट इन राज्यों के सीएम के अंदर है और अब ये कुछ दिन के अंदर फिर ममता बनर्जी दिल्ली पहुंचेगी और कहेगी कि जिस तरीके से मनरेगा का पैसा ब्लॉक कर दिया गया, जिस तरीके से पीएम आवास योजना का पैसा ब्लॉक कर दिया गया, उसी तरीके से अब समग्र शिक्षा अभियान का पैसा भी ब्लॉक कर दिया गया है और पश्चिम बंगाल की सरकार को पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यह नहीं बताएंगे कि हमने योजना को लागू करने से ही मना कर दिया है तो फिर केंद्र सरकार यह पैसा क्यों दे। इसलिए इन लोगों के जो 1845 करोड़ रुपए ब्लॉक हुए हैं उससे अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी दोनों के अंदर यह बेचैनी है कि कैसे इस मामले को सुलटाएं और केंद्र सरकार को बदनाम करके उसके ऊपर दबाव डाल के हम इस योजना के लिए लोगों के अंदर प्रोपेगेंडा फैलाएं कि देखो जहां जहां विपक्षी पार्टी की सरकारें हैं वहां केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।